हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 जिसका नाम है दी अनग्रेटफुल ज्वेलर, इस लेसन की एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे और सभी आंसर्स को समझेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जिसको कि हमने समझा था, अनग्रेटफुल का मीनिंग था एहसान फरामोश ज्वेलर। तो इसकी एक्सरसाइजेस में जो पहला क्वेश्चन है वो वर्ड पावर का है और वर्ड पावर में हमको 5 सब टाइप्स दे रखे हैं, उसमें हमको मैच करने हैं, मैच द कॉलम्स दे रखे हैं। तो वन बाय वन हम इसके आंसर देखेंगे। तो वुड कटर कौन होता है? वन हु कट्स वुड, जो कि लकड़ियां काटता है उसको हम बोलते हैं वुड कटर। दूसरा वर्ड है एग्जॉस्टेड, इसका मैच करेंगे टायर्ड आएगा, दोनों का मतलब थका हुआ होता है। थर्ड नंबर पे है ऑर्नामेंट्स, आएगा ज्वेलरी, मीन्स ये भी आभूषणों का प्रकार है। अनग्रेटफुल थैंकलेस, दोनों ही जो है एहसान फरामोश ही कहलाते हैं, अनग्रेटफुल और थैंकलेस। रिलीज टू फ्री, इसको मुक्त करने को हम रिलीज बोलते हैं या फिर टू फ्री बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर वी राइट व्हाट वी कॉल देम। तो पहला है वन हु कट्स वुड, जो लकड़ियां काटता है उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं वुड कटर। वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो आभूषण आदि बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ज्वेलर। तीसरा है वन हु सेव्स अदर्स, जो दूसरों की रक्षा करता है उसको हम बोलते हैं सेवियर। वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है उसको हम बोलते हैं ट्रैवलर। और 5वें नंबर पे है वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो आकृतियां वगैरह बनाते हैं, मूर्तिकार वगैरह रहते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कल्पचर। अब वर्ड पावर सी में दे रखे हैं हमको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उस वर्ड्स को हमको FUL यानी फुल लगाकर एडजेक्टिव्स बनाने हैं। वेरी सिंपल। पहला हमको दे रखा है थैंक, तो थैंक का बन जाएगा थैंकफुल। दूसरा है ग्रेस, ग्रेस का बन जाएगा ग्रेसफुल। तीसरा है पीस, पीस का बन जाएगा पीसफुल। अगला है मीनिंग, मीनिंग का मीनिंगफुल। हेल्प का हेल्पफुल। पेन का पेनफुल। वंडर का वंडरफुल। पावर का पावरफुल। होप का होपफुल। ओके, चलिए आगे हमको दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हमने देखा है होता है अंडरस्टैंडिंग, आपकी पार्ट को लेकर क्या समझ बनी, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन है व्हेन कुड द वुडकटर नॉट अर्न एनी मनी, जो वुडकटर है वो कब बिल्कुल भी धन नहीं कमा पाता था? तो इसका आंसर है The woodcutter could not earn any money during the rainy season. जो वुडकटर है बारिश के मौसम के दौरान कुछ भी धन नहीं कमा पाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है Who were trapped in the well? कुएं में कौन फंसे हुए थे? तो कुएं में कौन कौन थे? A tiger, a monkey, a snake and a jeweler were trapped in the well. एक टाइगर, एक मंकी, एक स्नेक और ज्वेलर जो थे वो कुएं में ट्रैप थे, फंसे हुए थे। थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुडकटर? जो टाइगर है, मंकी है, स्नेक है, इन्होंने वुडकटर की कैसे हेल्प की? उसका आ जाएगा द टाइगर गेव द वुडकटर गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जो टाइगर था उसने वुडकटर को गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए। द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स, मंकी जो था उसने मीठे फल दिए किसको? वुडकटर को। और स्नेक ने उसके मदद की, स्नेक हेल्प्ड हिम कम आउट ऑफ प्रिजन, स्नेक ने उसकी मदद की जेल से बाहर आने।
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज द वुडकटर पुट इन प्रिजन? वुडकटर को जेल में क्यों डाला गया? इसका आंसर है, द वुडकटर was put in prison because the ornaments given by the tiger were the lost ornaments of the queen, so he was considered a thief. वुडकटर को प्रिजन में डाला गया क्योंकि जो ऑर्नामेंट्स थे, जो टाइगर ने वुडकटर को दिए थे, वो ऑर्नामेंट्स बेसिकली क्वीन के थे, क्वीन के खोए हुए आभूषण थे, इसीलिए वुडकटर को थीफ कंसिडर किया गया, माना गया। Fifth question, who among the four trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter? How? जो चार जो कुएं में फंसे हुए थे, उन चारों में से कौन जो है वुडकटर के लिए एहसान फरामोश साबित हुआ और कैसे? इसका आंसर है, द ज्वेलर प्रूव्ड अनग्रेटफुल। तो ज्वेलर था वो एहसान फरामोश साबित हुआ क्योंकि बिकॉज he informed the king about the ornaments and got the woodcutter arrested। क्योंकि जो ज्वेलर था उसने किंग को सूचना दी आभूषणों के बारे में और वुडकटर को उसने अरेस्ट करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुडकटर? स्नेक ने वुडकटर की मदद करने के लिए क्या किया? The snake bit the queen, स्नेक ने रानी को काट लिया, and told the woodcutter to touch her forehead with his axe, और उस स्नेक ने बोला जब मैं रानी को काट लूं तो तुम यानी वुडकटर जो है वो रानी के माथे को अपनी एक्स यानी कुल्हाड़ी से टच कर दे, so that she could recover, जिससे कि वो ठीक हो जाएगी, and he could get the king's favor, और इससे जो वुडकटर है उसको राजा का फेवर यानी उसकी तरफदारी उसको मिल जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड? अंत में ज्वेलर के साथ क्या हुआ? द ज्वेलर वाज वेरी मच ashamed ऑफ हिज एक्ट इन द एंड। तो ज्वेलर था वो अपने कृत्य के लिए अंत में बहुत शर्मिंदा हुआ, ashamed भी शर्मिंदा हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास लेट्स लर्न आर्टिकल्स का है। इसमें हमको कुछ आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे रखे। तो पहला है, वन डे अ कैट क्लाइंब्ड अप अ ट्री। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा। सिंस इट वाज सिक इट कुड नॉट क्लाइंब डाउन इटसेल्फ, इट म्यूड एंड म्यूड। There lived an elephant at a nearby place. It was a good friend of the cat. It heard the cry of the cat. It ran fast to help the cat. Without climbing up the tree, the elephant caught the cat in his trunk and brought her down. ठीक है, तो इसमें हमने सभी में ए एन और द आर्टिकल की हेल्प से सभी फिलअप किए। ओके, अगला है नाउ फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। अब हमको जो है एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, उनको हमको सही कॉलम में फिट करना है। तो एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, एक तो पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। तो इंटेलिजेंट की हो जाएगी मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ओके, अब हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार हमको उसके आंसर देने हैं। तो ये हमारा लेट्स टॉक का है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? इसमें अगर नोबेल प्राइज जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। व्हाई इज इट गिवन? ये क्यों दिया जाता है? इट इज गिवन फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन द फील्ड्स ऑफ पीस, फिजिक्स, chemistry, literature,
इकोनॉमिक्स एंड मेडिसिन। ये एक विशेष प्रकार के काम के लिए दिया जाता है। कौन से फील्ड में? एक तो पीस शांति के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, साहित्य के, इकोनॉमिक्स के और मेडिसिन के, इन सब क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, whom is it awarded by? ये किसके द्वारा दिया जाता है? It is awarded by the Sweden Committee, Bank of Sweden and the Norwegian Parliament. ये जो है स्वीडन कमेटी, बैंक ऑफ स्वीडन और नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया? भारत में किसको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला? भारत में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला। आगे हमारे पास है एक पेपर, एक क्लिप है, उसको देख के हमको क्वेश्चंस आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 न्यूज आइटम्स, व्हाट आर दे अबाउट? 3 न्यूज आइटम्स हैं, ये किसके बारे में? तो उसका आंसर, दे आर अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो ट्रेन। ये जो है दिल्ली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो रहा था, उसके लिए ये था। उसके अलावा अ वुमन सेविंग हर सन फ्रॉम अ लेपर्ड, एक वुमन जो है उसने अपने लड़के को लेपर्ड से, तेंदुए से बचाया। एंड जेन स्पीसीज ऑन आइसोलेटेड आइलैंड्स, और जो आइलैंड्स हैं जो कि अलग थलग, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग पड़े हुए हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े प्रजातियाँ रहती हैं उनके बारे में। तो ये 3 न्यूज आइटम्स जो हैं बताए गए न्यूज में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु इज द मैन ईटर? मैन ईटर कौन है? तो मैन ईटर है लेपर्ड, जो तेंदुआ है वो मैन ईटर है। व्हाई डू एनिमल्स ऑन आइलैंड्स इवॉल्व इनटू गिगेंटिक वर्जन्स? जो आइलैंड्स पे जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत बड़े विशालकाय क्यों आते हैं? तो इसमें आंसर है इसका, बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहते हैं, अलग थलग पड़े रहते हैं, और वो लैक ऑफ कंपटीशन, उनमें जो है लैक ऑफ कंपटीशन भी रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज स्यू लिबरमैन? स्यू लिबरमैन कौन है? तो इसका आंसर आएगा, स्यू लिबरमैन इज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। स्यू लिबरमैन एक बायोलॉजिस्ट है एंड डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम फॉर द WWF इंटरनेशनल, और वो डायरेक्टर भी हैं ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम के, जो है वो डायरेक्टर भी हैं। यहाँ पे WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है WWF की। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल? दिल्ली मेट्रो रेल का जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है वो कहाँ पर है? तो राजीव चौक से लेकर द्वारका में जो दिल्ली मेट्रो रेल है उसका लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर कोमोडो ड्रैगन्स? कोमोडो ड्रैगन्स क्या होते हैं? कोमोडो ड्रैगन्स आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजार्ड्स। जो कोमोडो ड्रैगन्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़ी लिजार्ड्स होती हैं। अब हमको पंक्चुएशन की तरह क्वेश्चन है, सही सही पंक्चुएशन लगाने हैं हमको, जैसे कि फुल स्टॉप क्वेश्चन, कैपिटल लेटर्स, इन्वर्टेड कॉमास आदि। पहला हमको दे रखा है तो हम इसमें जो है लगाएंगे सीमा सेज, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और यहाँ पे दोनों को हम इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस को रखेंगे, दे विल लीव फॉर मुंबई। अगला है, हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल्स? पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, और चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा, इसलिए इंटरोगेटिव मार्क जो है आखिरी में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग? तो ये सरप्राइज शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। डी में हमको दे रखा है राम मोहन सोहन, 4 नाम दे रखे हैं, तो जब नाम रिपीटिशन होते हैं तो हमको पता है हम कॉमा लगाते हैं और आखिरी वाले के पहले एंड पुट करते हैं। तो राम मोहन सोहन एंड ट्विंकल आर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे सी कैपिटल हो जाएगा। कैन यू पुट दिस आर्टिकल्स ऑन द रैक?
क्योंकि मॉडल से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कैन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आ गया। डू यू नो हाउ यू मस्ट ट्रेड, तो डी जो है इसका कैपिटल हो जाएगा और यहाँ भी क्वेश्चन पूछने से क्वेश्चन मार्क आ गया। दी पोयम, पहला लेटर हमेशा सेंटेंस कैपिटल होता है और आखिरी में फुल स्टॉप को पता आता है जनरल स्टेटमेंट्स में। एच वाला जो है इसमें भी पहला लेटर हाई कैपिटल हो जाएगा और इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में है, व्हाट वुड यू डू, तो यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है स्टोरी राइट अ स्टोरी यूजिंग द क्लूज गिवन। हमको कुछ क्लूज दे रखे हैं, उसकी हेल्प से हमको एक स्टोरी लिखनी है। यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, while traveling we should never accept eatables from strangers because they may contain drugs. The stranger may be a rogue who can steal our belongings when we lose consciousness. Therefore, we should always be careful while traveling. मतलब कि while traveling जब हम यात्रा कर रहे होते हैं हमको किसी स्ट्रेंजर से यानी अजनबी से कुछ भी ईटेबल्स खाने की चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज दे में कंटेन ड्रग्स, क्योंकि उसमें जो है ड्रग्स हो सकते हैं। द स्ट्रेंजर में बी अ रोग, जो अजनबी व्यक्ति है वो कोई बेकार आदमी हो सकता है, बुरा आदमी हो सकता है। हु कैन स्टील आवर बिलोंगिंग्स, जो कि हमारे चीज़ें जो है चोरी कर सकता है। व्हेन वी लूज कॉन्शियसनेस, जब हम अपने कॉन्शियसनेस लूज कर दें, मान लो हम सो रहे हो उस समय वो हमारी चीज़ों को चुरा ले, ऐसा हो सकता है। Therefore, we should always be careful while traveling. इसलिए हमको ट्रैवल के दौरान, यात्रा करने के दौरान हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राइट सम मोटोज, हमको कुछ मोटोज लिखने हैं। तो पहला इसमें हमको दे रखा है, ट्रूथ अलोन विंस, वर्क इज वर्शिप, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो ये 3 मोटोज थे जो कि हमने लिखे। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 3 जिसकी हमने एक्सरसाइजेस को समझा समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में लेसन नंबर 4 को समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।